ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली रिवाइज्ड कोर्स 15th दिसंबर 2010। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनो। सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाने के अभ्यासी बन, हर संकल्प और समय को सफल करो। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनो। सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाने के अभ्यासी बन, हर संकल्प और समय को सफल करो। आज निराकार परमात्मा शिव बाबा चारों ओर के अपने बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख रहे हैं। बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र नहीं। बातें हैं जीवन में, परिस्थितियां हैं, लेकिन संकल्प में, स्थिति में एकाग्र, एक रस, सिर्फ और सिर्फ समर्थ संकल्प, शक्तिशाली संकल्प, तो वो बन गए बेफिक्र बादशाह। ऐसी बेफिक्र बादशाहों की सभा अभी ही दिखाई देती है, क्योंकि अभी ही बाप फिक्र लेके बेफिक्र बादशाह बनाते हैं। इसलिए ये सभा इस समय ही आपकी दिखाई देती है। कौन सा समय? कलयुग के अंतिम समय पर निराकार परमात्मा शिव अपने वायदे अनुसार कि जब धर्म की अति ग्लानि होगी, तब मैं स्वयं इस सृष्टि पर आऊंगा। तो निराकार परमात्मा स्वयं अपने वायदे अनुसार सृष्टि पर अवतरित होते हैं। जो बच्चे उस निराकार परमात्मा को पहचान कर उनके ज्ञान और शक्तियों से अपने संस्कार परिवर्तन करते हैं, इस समय पर, जिसको संगम युग कहा जाता है, ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का समय है। ये कलयुग से सतयुग के परिवर्तन का संगम का समय है। तो बाबा ने कहा, इस समय ही बाप फिक्र लेकर, जैसे पेरेंट क्या करता है, बच्चे की चिंताओं को ले लेता है अर्थात बच्चे को उस परिस्थिति का सामना करने की शक्ति दे देते हैं, तो बच्चा निश्चिंत हो जाता है। तो जब हम परमात्मा को पहचानते हैं, तो सिर्फ ज्ञान नहीं लेते हैं, सिर्फ शक्ति नहीं लेते हैं, लेकिन एक बहुत प्यारा सा एक पर्सनल रिश्ता बन जाता है पेरेंट और चाइल्ड का, कि वो मुझ आत्मा का माता पिता है, मैं उसका बच्चा हूँ। तो जब हम उस नाते से, उस रिश्ते से उस परिस्थिति में आते हैं, तो बाबा ने कहा, क्योंकि अभी ही इसी समय पर बाप फिक्र लेके बेफिक्र बादशाह बनाते हैं, इसीलिए ये सभा इसी समय पर दिखाई देती है, संगम युग पर। आप सभी सवेरे से उठते तो बेफिक्र स्थिति में स्थित होते हो, खाते पीते कर्म करते, कोई फिक्र नहीं। डबल अंडरलाइन। सभी सवेरे उठते हैं तो बेफिक्र स्थिति में स्थित होते हो। सुबह सबसे पहला क्या करते हैं? अमृत वेला। पहले संकल्प में नींद खुलते हुए सबसे पहले कौन याद आता है? मीठा शिव बाबा। तो जब संकल्प पहला ही परमात्मा से कनेक्ट हो जाए स्थिति, फिर फिक्र क्या? फिर उसके बाद हम अमृत वेले मेडिटेशन में बैठते हैं, याद में बैठते हैं, आत्मा की स्थिति में बैठकर उस परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर उस शक्तियों को अपने अंदर भरते हैं। तो सुबह का समय तो हमारा एनर्जाइजिंग का समय होता है, और वो एनर्जी सारा दिन फिर काम करती है। आप सुबह सवेरे से उठते हो तो बेफिक्र स्थिति में स्थित होते हो, फिर खाते पीते कर्म करते, कोई फिक्र नहीं। सोते हैं तो भी बेफिक्र। ऐसे बादशाह
और बेफिक्र उठो सो बेफिक्र ऐसा अनुभव करते हो। कलयुग के अंतिम समय में फिक्र ही है सभी को, चिंताएं, सदा किसी न किसी बात की चिंता है मन को। मन किसी न किसी बात पर सोच रहा है, परेशान है। बाबा कहते आप उठते हो तो बेफिक्र, सोते हो तो बेफिक्र। तो सोने से पहले भी क्या करते हैं, पूरे दिन के कर्मों को चेक कर, अगर कुछ भी संकल्प में भी व्यर्थ हुआ, उस संकल्प को परिवर्तन कर, परमात्मा को अपना चार्ट सुनाकर, किसी से क्षमा मांगनी है तो वो करके, तो अगर कोई दाग लगा भी आत्मा पर पूरे दिन में, हम सोने से पहले क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं। तो बेफिक्र हो गए सोने से पहले भी। तो सोते हैं तो भी बेफिक्र, ऐसे बादशाह और बेफिक्र, उठो सो बेफिक्र ऐसा अनुभव करते हो। क्योंकि आप सबने बाप को फिक्र देके फखुर ले लिया, इसलिए बेफिक्र बादशाह बन गए। फिक्र दे दी अर्थात अपने वो सारे व्यर्थ संकल्प, वो क्यों क्या कैसे, यही तो सारी फिक्र है, वो हमने क्या कर लिया, बाबा के ज्ञान और शक्ति से परिवर्तन कर दिया। तो बाबा ने का फिक्र देकर फखुर ले लिया, इसलिए बेफिक्र बादशाह बन गए। अगर चलते हुए कोई फिक्र आ जाता है तो फिक्र क्या बना देता है, फक्र है तो आपके मस्तक में लाइट की चमक चमकती है। अब इस चित्र को सामने लेकर आए, फक्र में है, नशे में है, मैं कौन हूँ, किसका बच्चा हूँ, वो रूहानियत की स्थिति में है। तो फक्र है तो आपके मस्तक में लाइट की चमक चमकती है। अगर फिक्र आ जाता है तो बोझ की टोकरी आ जाती है। फक्र है तो मस्तक में लाइट की चमक चमकती है। अगर फिक्र आ जाता है तो बोझ की टोकरी आ जाती है। बताओ, आपको लाइट की चमक अच्छी लगती है या बोझ की टोकरी? जब आत्मा उस रूहानियत की स्थिति में होती है तो वो लाइट चमकती है, चेहरे पे रूहानियत होती है। और जब आत्मा कोई फिक्र में होती है तो वो टोकरी, टोकरी अर्थात मन पर बोझ, हैवी फीलिंग आती है। हम कहते हैं ना आज मैं बहुत लाइट फील कर रहा हूँ, कभी कहते हैं आज मैं बहुत हैवी फील कर रहा हूँ। तो जब लाइट फील कर रहे हैं वो है लाइट की चमक, और जब हैवी फील कर रहे हैं वो है बोझ की टोकरी। बेफिक्र बादशाह स्वयं को भी प्रिय लगते, और जो ऐसी स्थिति में उड़ते हैं तो उनकी चमकती हुई लाइट देख दूसरों को कितना प्यार आता है। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को बेफिक्र बादशाह की स्थिति में इसी स्मृति स्वरूप में टिकाते रहते हैं। अंडरलाइन करें, जो ऐसे लाइट रहते हैं, लाइट रहते हैं। तो बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह स्वयं को भी प्रिय लगते हैं, और जो ऐसी स्थिति में उड़ते हैं तो उनकी चमकती हुई लाइट देख दूसरों को भी कितना प्यार आता है। जब हमारी स्थिति में प्योरिटी है, लाइटनेस है, तो हमसे वाइब्रेशन दूसरे को भी वो मिलेगी, तो दूसरा भी बहुत अच्छा फील करेगा। तो बाबा ने कहा दूसरों को भी कितना प्यार आता है, इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को बेफिक्र बादशाह की स्थिति में इसी स्मृति स्वरूप में टिकाते रहते हैं। इसलिए सतयुगी देवताओं के जो चित्र हैं, तो बाबा ने कहा वो चित्र भी भगत लोग डबल ताजधारी दिखाते हैं। सत्युग के देवताओं के चित्र कैसे बने हैं, डबल ताजधारी दिखाते हैं। एक लाइट का ताज
और दूसरा विकारों को जीतने का बादशाहपन का ताज, डबल ताज दिखाते हैं। इसलिए बाप दादा सदा हर बच्चे को यही शिक्षा देते हैं, सदा मौज में रहना। बहुत सहज है, सदा मौज में रहना। तो सत्युगी देवताओं के चित्र कैसे दिखाते हैं? 2 ताज होते हैं, एक होता है रूलिंग क्राउन और दूसरा होता है लाइट का ताज। तो बाबा ने कहा एक लाइट का ताज और दूसरा विकारों को जीतने का बादशाहपन का ताज। विकारों को जीत लिया ना उस आत्मा ने, देवता कैसे बन गए? 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण निर्विकारी। तो विकारों को जीत लिया, तभी तो सत्योगी आत्मा बने। तो वो है बादशाहपन का ताज और प्योरिटी का ताज। तो डबल ताज दिखाते हैं। इसलिए बाप दादा सदा हर बच्चे को यही शिक्षा देते हैं, सदा मौज में रहना बहुत सहज है। क्यों सहज है? सिर्फ हद का मेरापन बाबा को दे दो, मेरे को तेरे में परिवर्तन करना है। सिर्फ हद का मेरापन बाप को दे दो। मेरे से तेरा किया तो बेफिक्र बादशाह बन गए। मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, नाम मेरा, शान मेरी, औधा मेरा, जिम्मेवारी मेरी, परिवार मेरा, सब कुछ में तो मेरा ही अटका हुआ था, सब कुछ में मेरा था। द्वापर युग से हम कहते हैं परमात्मा मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा। लेकिन जैसे जैसे आत्मा की शक्ति घटती गई, मेरा मेरा हर चीज में आ गया। मेरा मेरा अर्थात अटैचमेंट। और अटैचमेंट कब बढ़ती है? जब ईगो बढ़ता है। और ईगो कब बढ़ता है? जब बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ती है। तो जितना देहभान बढ़ता जाता है उतना ही अभिमान और उतना ही उसमें लगाव, अटैचमेंट बढ़ती जाती है। तो वो है मेरापन। मेरे से तेरा किया तो बेफिक्र बादशाह बन गए। एक ही शब्द का अंतर है, तेरा मेरा, ते और मैं। इस शब्द के अंतर में बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। द्वापर युग से कहते थे मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा है, कहते थे लेकिन करते नहीं थे। चाहे करते थे तो स्थूल चीजों के लिए करते थे, ये धन भी आपका, ये मकान भी आपका, ये बच्चे भी आपके, उतने तक भी करते थे। लेकिन जैसे ही कोई बात आती थी, चिंता तो आती थी, गुस्सा भी आता था, दुख भी होता था। जब मेरा नहीं होता है तो ये सब विकार नहीं आते थे। अब हम सीखते हैं ये कैसे करना है। और जैसे जैसे आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है तो वो मेरापन ऑटोमेटिकली कम होता जाता है। तो मेरापन को हम कम नहीं कर सकते ऐसा, लेकिन वो कैसे कम होता है? जब हम तेरे बनते जाते हैं, अर्थात जितना हम बाबा से कनेक्ट करते जाते हैं, उस याद में रहते हैं, बाबा की हर श्रीमत को अपना संकल्प, अपना संस्कार बनाते हैं, तो वो हो जाता है तेरा बन जाना। क्योंकि उसके रास्ते पर चलते हैं, उसकी शिक्षाओं पर चलते हैं। तो जितना तेरा बन जाते हैं उतना मेरापन ऑटोमेटिकली खत्म होता है। उसको खत्म नहीं करना पड़ता, वो अपने आप खत्म होता जाता है। तो एक ही शब्द का अंतर है, ते और मैं। सहज है ना, बने हो ना बेफिक्र बादशाह, कि अभी भी फिक्र रहता है। अगर कभी भी फखुर के बजाय फिक्र आता है तो अंतर सिर्फ तेरे के बजाय मेरा मानने से फिक्र आता है। अंडरलाइन कर ले, इसको अब अटेंशन रखना है। अगर कभी भी फखुर के बजाय फिक्र आता है तो क्या अंतर है? तेरा के बजाय मेरा मानने से ही फिक्र आता है। तो सभी की प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या है? फिक्र दे दिया
या बीच बीच में फखुर छोड़ के फिक्र में आ जाते हो? फिक्र आता है कि बेफिक्र ही रहते हो? जो सदा बेफिक्र बादशाह रहता है वो हाथ उठाओ। बेफिक्र बादशाह, पक्का कि कभी कभी? जो सदा बेफिक्र बादशाह रहता है वो हाथ उठाओ। पक्का करना है, कभी कभी नहीं। बेफिक्र बादशाह, हाथ ऊंचा उठाओ। कभी कभी वाले भी हैं। सेवा का फिक्र वो अलग बात है, लेकिन वो फिक्र औरों को भी बेफिक्र बनाने का साधन है। तो सेवा का फिक्र अर्थात सेवा में हम अटेंशन रखते हैं, सेवा में भी हम चिंता नहीं करते हैं। सेवा में हम कंसर्न्ड है लेकिन चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें लगाव नहीं है, अटैचमेंट से नहीं करते हैं सेवा। अगर हम सेवा भी अटैचमेंट से करने लगे तो फिर उसमें भी फिक्र आ जाएगी, लेकिन फिर तो वो सेवा है ही नहीं। जहां अटैचमेंट आया, जहां मैंपन आया, मेरापन आया, तो वो सेवा तो है ही नहीं। सेवा होती ही क्या है? निस्वार्थ। निस्वार्थ। और सेवा तो हम करते भी नहीं है, तो मैंपन कैसे आ सकता है? सेवा तो बाबा कराते हैं, हम निमित्त हैं। तो जैसे ही मैंपन आया तो निमित्त भाव चला गया, तो वैसे भी वो सेवा नहीं है। तो अगर हम सचमुच में निस्वार्थ सेवा निमित्त भाव से कर रहे हैं, तो फिर वो जो होगा वो होगा अटेंशन, कंसर्न। वो वैसी वाली फिक्र नहीं होगी जो कलयुग की फिक्र होती है। बाबा ने कहा लेकिन ये जो फिक्र है ये औरों को भी बेफिक्र बनाने का साधन है। स्थिति कैसी है? बेफिक्र। तो दूसरों को भी बेफिक्र बनाते हैं। अपने संस्कार से अगर फिक्र आता है तो उसको उसी समय ही मेरे के बजाय तेरे में चेंज कर दो। अंडरलाइन। अपने संस्कार से अगर फिक्र आता है, अपना पुराना संस्कार है फिक्र का, तो उसको उसी समय ही मेरे के बजाय तेरे में चेंज कर दो। अटेंशन करना है, अपनी जिम्मेवारी जो बाबा ने दी है उसको बहुत एक्यूरेटली निभाना है, लेकिन उसका बोझ, ये मुझे ही करना है, ये मैंने ऐसा कर दिया, ये उसने ऐसा, ये सेवा नहीं है। तो बाबा ने कहा कोई फिक्र ऐसे आता है तो उसी समय ही मेरे के बजाय तेरे में चेंज कर दो। बाप को फिक्र दे दो और फक्र ले लो, क्योंकि बाप आया ही है बच्चों का फिक्र लेके फखुर देने हैं। बाप को फिक्र दे दो, फखुर ले लो, क्योंकि बाप आया ही है बच्चों का फिक्र लेके फखुर देने। तो चेक करो, मेरे में कभी कभी बहुत समय का संस्कार इमर्ज तो नहीं होता है। मेरे में कभी कभी बहुत समय का संस्कार, अर्थात जो बहुत मेरा पुराना संस्कार है, द्वापर युग से वो संस्कार है। देहभान के संस्कार हमारे द्वापर युग से शुरू हुए। दो युग 2500 वर्ष हम पुराने संस्कारों से चले हैं। तो बाबा ने कहा चेक करो, मेरे में कभी कभी बहुत समय का संस्कार इमर्ज तो नहीं होता है, क्योंकि बाप दादा कुछ समय से बच्चों को ये बता रहे हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण कभी भी कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। इसलिए हर एक बच्चे को अपने को ये अटेंशन देना है कि एक सेकंड में बिंदी लगाना चाहो तो लगा सकते हो। अंडरलाइन कर ले, हर बार हमारा होमवर्क है, क्योंकि जब व्यर्थ संकल्प चला तो फिक्र शुरू हो गए। तो बेफिक्र स्थिति अर्थात एक संकल्प भी व्यर्थ का नहीं। एक संकल्प भी, कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था ना, संकल्प परिवर्तन इतना तीव्र हो
जैसे कि कागज पे बिंदी लगाते हैं तो कितना टाइम लगता है। तो बाबा कुछ समय से बच्चों को ये बता रहे हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण कभी भी कुछ भी हो सकता है, मतलब परिस्थिति अचानक कोई भी आएगी। सब ठीक है और हम व्यर्थ संकल्प नहीं कर रहे हैं, वो तो इजी है। लेकिन अचानक सामने से कोई भी बात आके खड़ी हो जाएगी, तो समय के प्रमाण कभी भी कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। इसलिए हर एक बच्चे को अपने को ये अटेंशन देना है कि 1 सेकंड में बिंदी लगाना चाहो तो लगा सकते हो। मानो कोई भी व्यर्थ संकल्प आ जाता है तो बिंदी द्वारा 1 सेकंड में व्यर्थ को समाप्त कर सकते हो। होमवर्क फिर से हर हफ्ते रिवाइज हो रहा है और हर हफ्ते हमें उसको एक होमवर्क की तरह लेकर, सिर्फ एक मुरली की पॉइंट नहीं जिसको हमने सुना, जो हमें बहुत अच्छी लगी सुनकर, वो हमारा होमवर्क है। और हर स्टूडेंट को होमवर्क क्या करना है, एक्यूरेटली पूरा करना है। तो आज से फिर से होमवर्क शुरू करते हैं। पहले तो व्यर्थ संकल्प आना ही नहीं चाहिए, बट मानो कोई भी व्यर्थ संकल्प आ जाता है तो बिंदी द्वारा 1 सेकंड में व्यर्थ को समाप्त कर सकते हो। इतना अभ्यास है कि उस समय के सर्कमस्टांसेस प्रमाण पुरुषार्थ करके व्यर्थ को मिटाने की आवश्यकता पड़ेगी। 1 सेकंड में व्यर्थ को खत्म कर सकते हो या उस समय पुरुषार्थ करना पड़ेगा व्यर्थ को खत्म करने का। मुझे ऐसा नहीं सोचना मैं आत्मा हूँ, ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है, बाबा तो मेरे साथ है ना, ऐसा पुरुषार्थ करते हैं। फिर भी चाहे संकल्प बदलते, फिर मुरली उठाते हैं, फिर बाबा के कमरे में बैठते हैं, ये तो बहुत समय लगा। तो बाबा ने कहा ये भी अगर नहीं हो रहा तो ये तो सब करना ही है। लेकिन बाबा ने कहा अभी कौन सी स्थिति है कि पुरुषार्थ करके नहीं मिटाना है, 1 सेकंड में मिटाना है। जब 1 सेकंड में मिटाने का अभ्यास होगा तभी तो व्यर्थ संकल्प खत्म हो जाएंगे, आएंगे ही नहीं। तो बिंदी द्वारा 1 सेकंड में व्यर्थ को समाप्त कर सकते हो, इतना अभ्यास है कि उस समय के सर्कमस्टांसेस प्रमाण पुरुषार्थ करके व्यर्थ को मिटाने की आवश्यकता पड़ेगी। लगाओ बिंदी और लग जाए क्वेश्चन मार्क, क्यों, क्या, कैसे। उस समय ये सोचते रहे तो आने वाले समय में जो लक्ष्य है, अगर बाबा कहते हैं अभी भी ऐसे ही कर रहे हैं हम कि क्यों हुआ, क्या किया इसने, कैसे ऐसे हो गया, तो बाबा ने कहा उस समय ये सोचते रहे तो आने वाले समय में जो लक्ष्य है कि बाप के साथ चलेंगे, बाप तो सेकंड में चला जाएगा क्योंकि बिंदु है और सेकंड भी बिंदु है और फुल स्टॉप भी बिंदु ही है। तो आपका भी इतना अभ्यास है, इसके लिए अब से इस अभ्यास के अभ्यासी होंगे तो बाप समान श्रीमत का हाथ में हाथ देते हुए अपने घर पहुंच जाएंगे। इसलिए बाबा ने पहले भी सुनाया कि 2 बातों को अटेंशन अंडरलाइन करो। वो 2 बातें कौन सी हैं? कि समय और संकल्प को सफल करना है। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। एक तो बाबा ने कहा बिंदी द्वारा 1 सेकंड में व्यर्थ को समाप्त करते हैं या व्यर्थ को मिटाने की पुरुषार्थ करने की आवश्यकता पड़ती है। लगाओ बिंदी और लग जाए क्वेश्चन मार्क, क्यों, क्या, कैसे। उस समय ये सोचते रहे तो आने वाले समय में जो लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है, समय कौन सा आ गया है, घर जाने का समय आ गया है ना। हम सबको परम धाम जाना है बाबा के साथ। तो बाबा ने कहा आने वाले समय में जो लक्ष्य है कि बाप के साथ चलेंगे, तो बाप तो सेकंड में चला जाएगा क्योंकि बिंदु है और सेकंड भी बिंदु है।
और फुल स्टॉप भी बिंदु ही है। बाबा बिंदु है, 1 सेकंड भी बिंदु है, और फुल स्टॉप लगाना ये भी बिंदु है। तो आपका भी इतना अभ्यास है, इसके लिए अब से इस अभ्यास के अभ्यासी होंगे। 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है। घर जाने का समय आ चुका है। घर में स्थिति कैसी होती है आत्मा की? निर्संकल्प। परम धाम जाने का समय आया है, बाबा के साथ जाना है। तो बाबा ने कहा बाबा तो बिंदु है, 1 सेकंड में चले जाएंगे, तो हमें बाबा के साथ जाना है। तो बाबा बिंदु, सेकंड बिंदु और फुल स्टॉप भी बिंदु ही है। तो आपको भी इतना अभ्यास है, इसके लिए अब से इस अभ्यास के अभ्यासी होंगे। तो बाप समान श्रीमत का हाथ हाथ में देते हुए, आत्मा परमात्मा का हाथ कैसे पकड़ेंगे? तो श्रीमत है, वो हाथ में हाथ देते हुए अपने घर पहुंच जाएंगे। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि 2 बातों का अटेंशन अंडरलाइन करो। वो 2 बातें कौन सी हैं? एक संकल्प का खजाना और दूसरा समय का खजाना। खजाने तो बहुत मिले हैं, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, योग द्वारा जो भी मुख्य संपन्न बनने की युक्तियां हैं सब प्राप्त कराई हैं, क्योंकि ये संगम का समय सारे कल्प में अमूल्य विशेष समय है। इस समय ही जितनी प्राप्ति करना चाहो उतनी कर सकते हो, क्योंकि ये एक जन्म महान जन्म है। सतयुग में 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी देवता हैं, लेकिन जैसे ही सतयुग शुरू होता है आत्मा की शक्ति धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। समय स्टार्ट हो गया है, देह लिया, कर्म में आए, भले इतनी बहुत 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 कम हो गए, लेकिन कम तो होनी शुरू हो जाती है। तो सतयुग से लेके पूरा सृष्टि चक्र, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो सतयुग जैसे सुबह हम होते हैं एकदम फ्रेश होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन जैसे ही कर्म में आ गए, इवन अगर सिर्फ सोचना शुरू किया, क्योंकि कर्म शुरू किया ना, सोचना शुरू किया, तो हमारी थकावट सुबह से ही शुरू हो जाती है। लेकिन सुबह में नहीं पता चलता, हम बिल्कुल फ्रेश लगते हैं, लेकिन एनर्जी तो हमने यूज करनी शुरू कर दी है, तो एनर्जी तो हमारी कम होनी शुरू हो जाती है। दोपहर तक थोड़ा सा और, शाम तक और थका हुआ फील करते हैं, और रात को बहुत थक जाते हैं। तो बाबा ने कहा सतयुग से ही आत्मा की शक्ति यूज होनी शुरू होती है। तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, कलयुग के अंतिम तक पहुंचते पहुंचते तो आत्मा की शक्ति बिल्कुल इतनी हो जाती है, और उस समय पर परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आते हैं, और आत्मा जैसे एक बैटरी की तरह पावर हाउस से कनेक्ट होती है, तो आत्मा की शक्ति बढ़नी शुरू हो जाती है। और इस संगम युग पर हमने उस डिस्चार्ज डिप्लीटेड बैटरी, फुल डिस्चार्ज तो नहीं होती लेकिन डिप्लीटेड तो है, तो वो डिप्लीटेड बैटरी को उस सुप्रीम पावर हाउस से कनेक्ट करके हमें बैटरी को फुल चार्ज करना है। वो फुल चार्ज बैटरी ही सत्युगी आत्मा है, 16 कला संपन्न। तो ये एक ही समय है, संगम युग ये एक ही समय है जहां आत्मा की शक्ति बढ़ती है, बैटरी चार्ज होती है। तो बाबा ने कहा कौन से दोनों खजाने हैं जिस पर बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं? एक संकल्प का खजाना और दूसरा समय का खजाना। खजाने तो बहुत मिले हैं, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, योग द्वारा भी जो मुख्य संपन्न बनने की युक्तियां हैं, है ना? योग से आत्मा संपन्न बनती है, कंप्लीट बनती है, प्योर परफेक्ट बनती है। तो योग द्वारा जो भी मुख्य संपन्न बनने की युक्तियां हैं, मतलब ज्ञान से, शक्तियों से, योग से आत्मा संपन्न बनती है। तो सब भगवान ने
प्राप्त कराई हैं, क्योंकि ये संगम का समय सारे कल्प में अमूल्य विशेष समय है। इस समय ही जितनी प्राप्ति करना चाहो उतनी कर सकते हो, क्योंकि ये एक जन्म महान जन्म है। इस एक जन्म में ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होनी है, तो जितनी चार्ज करना चाहो कर सकते हो। जब हम व्यर्थ संकल्प करते हैं तो आत्मा की बैटरी कम होने लगती है, इसलिए बाबा ने कहा 1 सेकेंड में उसको फुल स्टॉप लगाना है, अर्थात बैटरी सिर्फ चार्ज होती रहे, डिप्लीट नहीं होनी चाहिए थोड़ी भी, एक संकल्प में भी नहीं। तो ये एक जन्म महान जन्म है। एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाने का है। संगम युग का समय 1 सेकेंड भी गवाना नहीं है। संगम युग का समय 1 सेकेंड भी गवाना नहीं है। 1 सेकेंड का कनेक्शन अनेक जन्मों के साथ है। एक छोटा सा पूरा जन्म भी नहीं, आधा जन्म ही जब हमने बाबा को पहचाना और समय कितना बचा है, तो उसमें हमें इतना चार्ज करना है। बाबा ने कहा अगर उसमें कुछ सेकंड भी वेस्ट होते हैं तो आगे की जो प्योरिटी आप 5000 वर्षों के लिए अपने आप को चार्ज कर रहे हो, उसमें अनेक जन्मों का कनेक्शन है उसके साथ। जमा करने का 1 वर्ष अनेक वर्षों की प्राप्ति का है। इसको फोन के साथ कंपेयर करते हैं। सपोज हम फोन को चार्ज कर रहे हैं, तो चार्ज करने में हमें कितना टाइम लगता है? 30-40 मिनट्स, चलो 1 घंटा पकड़ते हैं कि फोन को पूरा चार्ज करने में 1 घंटा लगता है। उसके बाद मोस्टली हमारा फोन 1 दिन तो चल ही जाता है ना? लेकिन जब वो 1 घंटा हम उसको चार्ज कर रहे हैं, अगर उसमें ही हम उसको बहुत ज्यादा यूज भी करते जाते हैं, चार्जर के साथ भी लगाया है लेकिन वीडियो भी देख रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो तो चार्ज होगा नहीं उतना, वो अभी भी कम ही दिखाएगी बैटरी। और फिर अब समय पूरा हो गया कि आपके पास चार्ज करने के लिए इतना ही टाइम था, तो आपका फोन 70-80% बैटरी पर ही आपको लेकर फिर घर से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि चार्जिंग के समय हम उसको यूज बहुत ज्यादा कर रहे थे। इसी तरह ये छोटा सा संगम युग का समय आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। फिर ये पूरा साइकिल, ये बैटरी चलेगी अच्छे से, लेकिन बाबा ने कहा उसमें ही अगर व्यर्थ संकल्प चलते हैं, व्यर्थ बातें चलती हैं, गलत कर्म होते हैं, तो वो वैसा ही है कि चार्ज तो कर रहे हैं लेकिन उसको वेस्ट भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो इसका अटेंशन रखना है कि जमा करने का 1 वर्ष अनेक वर्षों की प्राप्ति का है, इसलिए इस समय की वैल्यू सेकंड या मिनट नहीं, 1 घंटा भी महान है, 1 सेकेंड भी महान है। और संकल्प इस संगम के जन्म का विशेष आधार है। संकल्प इस संगम के जन्म का विशेष आधार है। मुझ आत्मा की हर सोच, हर संकल्प इस संगम के जन्म का विशेष आधार है। देखो, जो योग लगाते हो तो मन मना भव कहते हो, और ये आधार है फाउंडेशन का। मैं आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड, मन मना भव ये आधार है फाउंडेशन का। तो मन मना भव, तो बाबा ने कहा मन का काम ही है संकल्प करना। संकल्प द्वारा ही याद के यात्रा की अनुभूति करते हो। याद कैसे करते हैं बाबा को? एक थॉट क्रिएट करते हैं ना। तो बाबा ने कहा संकल्प द्वारा ही याद के यात्रा की अनुभूति करते हो। 1-2 में भी खास भिन्न भिन्न संकल्प देखे अभ्यास कराते हो ना। बाबा ने कहा योग अभ्यास दूसरों को भी कराते हो, तो भिन्न भिन्न संकल्प देके कराते हो ना, तो सब चेक करो। समय की रफ्तार सारे दिन में चलते फिरते, कर्म करते, संबंध में आते अमूल्य रूप से रही। समय की चेकिंग।
सारा दिन में चलते फिरते कर्म करते संबंध में आते अमूल्य रूप से रही, क्योंकि समय अमूल्य है। संकल्प सर्वशक्तिवान बनाता है। तो समय की कदर, कि इस समय पर वेस्ट नहीं करना है शक्ति को। तो हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, हर स्थिति में अटेंशन। समय अमूल्य है। ये चार्जिंग का समय है, ये डिप्लीट करने का समय नहीं है, ये चार्जिंग का समय है। संकल्प सर्वशक्तिवान बनाता है। हर संकल्प शक्तिशाली समर्थ होगा, तो संकल्प सर्वशक्तिवान बनाता है। तो कौन से दो खजानों को आज बाबा अंडरलाइन कर रहे हैं? समय और संकल्प को सफल करो। तो बाप दादा बार बार कहते हैं, हे बाप दादा के लाडले, दिल में बसने वाले बच्चे, अव्यर्थ खाते को समाप्त करो, सफल करो। सफल करना ही सफलता है। सफल करो अर्थात श्रेष्ठ कार्य में उसको यूज करो, श्रेष्ठ संकल्प करो, महावाक्य बोलो। कर्म भी कैसा हो? श्रेष्ठ कर्म हो, सबके कल्याण का हो, तो सफल हो रहा है। सफल करना ही सफलता है। 1 सेकंड गया, ये नहीं सोचो, मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड ही तो सोचा ना ऐसे। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं सोचो, हर सेकंड, हर संकल्प सफल हुआ, इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना ही है। भगवान के महावाक्य। 1 सेकंड गया, ऐसे नहीं सोचो, मतलब केयरलेस नहीं हो सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ, 2 सेकंड ही तो बीता। नहीं, हर सेकंड, हर संकल्प सफल हुआ, इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना ही है। इतना फुल स्टॉप लगाने की चेकिंग करो। इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना है, इतना फुल स्टॉप लगाने की चेकिंग करो कि कितने थॉट्स चल गए बदलने से पहले उसको, है ना। क्यों, क्या, कैसे करके फिर हम कहते चलो कोई बात नहीं, उनका पार्ट है, ड्रामा में उनका यही पार्ट है, चलो उनको शुभ भावना दुआएं भेजते हैं, वो बदल जाएंगे। पर कितनी देर के बाद? तो बाबा ने कहा इतना फुल स्टॉप लगाने की चेकिंग करो, अलबेले नहीं बनना। बाप दादा ने कहा था, लेकिन हमने समझा नहीं, समय को सोचा नहीं। इतना समय फास्ट जा रहा है, जाएगा। बाबा ने कहा बाद में फिर हम अलबेले बन जाएंगे ना, फिर हम बाबा क्या कहेंगे, बाबा ने तो कहा था लेकिन हमने समझा नहीं, समय को सोचा नहीं। इतना समय फास्ट जा रहा है, जाएगा। अभी अलबेलापन बाप दादा हर एक से लेना चाहते हैं। अंडरलाइन। भगवान क्या लेने आए हैं आज? बाबा हर एक से अलबेलापन। अलबेलापन, केयरलेस भी नहीं, केयरलेस भी नहीं होते, लेकिन अटेंशन नहीं है। हाँ, तो केयरलेस ही हुआ। बट केयरलेस भी हमें नहीं पता चलता कि हम केयरलेस हो रहे हैं, क्योंकि वो इतना थोड़ी देर का होता है कि हम उस पर अटेंशन ही नहीं देते हैं। हम कहते इतना सा ही तो था। 1 सेकंड अगर व्यर्थ संकल्प चले तो पता ही नहीं चलता, चला। तो बाबा ने कहा अटेंशन की कमी है। तो बाबा कह रहे अभी अलबेलापन बाबा हर एक से लेना चाहते हैं। ये नहीं सुनना चाहते मैंने समझा नहीं, सोचा नहीं। अभी वर्ष भी नया आने वाला है, ये 15 दिसंबर की मुरली है ना। तो बाबा ने कहा अभी वर्ष भी नया आने वाला है, तो नया वर्ष शुरू होने के पहले इस ब्राह्मण संसार से, ब्राह्मण किसको कहते हैं बाबा? जो बच्चे निराकार परमात्मा का ज्ञान श्रीमत पर चलते हुए, जो परमात्मा ब्रह्मा बाबा द्वारा हमें देते हैं, अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाते हैं, अपने नए संस्कारों की रचना करते हैं, उन्हें ब्राह्मण बच्चे कहते हैं।
तो बाबा ने कहा अभी नया वर्ष शुरू होने से पहले ब्राह्मण संसार से अलबेलापन, साथ में आलस्य, आलस्य भी भिन्न भिन्न प्रकार का है, आलस्य भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। इसका अभी जो वर्ष पूरा होने में समय पड़ा है, मतलब 15 दिन, ये 15 तारीख की मुरली है, अभी जो वर्ष पूरा होने में समय पड़ा है इसमें अभ्यास शुरू करो, और जब नया वर्ष शुरू हो तो हिम्मत रख संकल्प करना और इसको विदाई देना। तो हम भी इसको 15 दिन का होमवर्क करेंगे। तो बाबा ने कहा अलबेलापन और आलस्य, ये दोनों चीजों को फिनिश करना है। आलस्य मतलब तो कर ही नहीं रहे पुरुषार्थ, लेजी है, हो जाएगा, धीरे धीरे चल रहा है। और अलबेलापन अर्थात अटेंशन की कमी। तो बाबा ने कहा क्या कहते हैं, मैंने समझा नहीं, मैंने सोचा नहीं कि ये भी वेस्ट था, अटेंशन नहीं है। तो बाबा ने कहा इसमें अभ्यास शुरू करो, और जब नया वर्ष शुरू हो तो हिम्मत रख के संकल्प करना और इसको विदाई देना। वर्ष के साथ इसको भी विदाई दे देना। दे सकते हो, दे सकते हो, जो दे सकता है वो हाथ उठाओ। तो सभी ने हाथ उठाया। तो भगवान कहते हैं वाह बच्चे वाह। हाथ उठाने में तो बाप दादा को बहुत खुश करते हो। बाप दादा ने देखा है कि बहुत बच्चों को हाथ उठाने का रिटर्न करना याद रहता है, याद रहता है कि हमने ये डिसाइड किया था, हमने ये प्रतिज्ञा की थी। और कोई याद रखने में भी अलबेले हो जाते हैं। अभी हाथ उठाते हैं और नेक्स्ट मिनट फिर कुछ व्यर्थ सोचते हैं, मतलब वो हाथ उठाने का कोई महत्व नहीं था, बस ऐसे ही उठाया। तो प्रतिज्ञा की तो उस पर अटेंशन। बाप दादा से रूरिहान बहुत अच्छे करते हैं, हो जाएगा बाबा, आप देखना, अभी होगा, अभी होगा, अभी हम बदल जाएंगे। बाप दादा भी ऐसे अलबेले बच्चों का सुन के मुस्कुरा देते हैं। और क्या करें, जैसे एक पेरेंट है, एक टीचर है, बच्चा क्या कहता है, आप चिंता नहीं करो, मेरा हो जाएगा, हो जाएगा। उस पेरेंट और टीचर को दिख रहा है कि ये केयरलेस है, ये टाइम वेस्ट कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, नहीं कर रहा है। फिर पेरेंट और टीचर भी क्या करे। तो बाबा ने कहा बाबा भी ऐसे अलबेले बच्चों को सुन के मुस्कुरा देता है। और क्या करे, अच्छा है, सोचते हैं, करना है, करना है, करना है, ये बहुत सोचते हैं, लेकिन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसमें चेकिंग में फिर क्या कहेंगे, अलबेले हो जाते हैं। इसको अंडरलाइन करें। सोचते हैं, करना है, करना है, करना ही है, ये बहुत सोचते हैं, लेकिन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसमें चेकिंग में फिर क्या कहें, अलबेले हो जाते हैं। तो आज चारों ओर के बच्चों को बाप दादा ने सुना, तो जो अपने देश में, अपने स्थानों में देखते रहते हैं, मतलब जो अपने जगह पर बैठकर इंटरनेट से मुरली को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वहां भी अच्छा दिखाई देता है, सुनाई भी देता है। तो बाप दादा सम्मुख आने वाले बच्चों को और अपने स्थान पर सुनने वाले, देखने वाले बच्चों को यही कहते हैं, अभी पुरुषार्थ को, संकल्प को और संगम के समय को अंडरलाइन लगाओ। पुरुषार्थ को, संकल्प को और संगम के समय को अंडरलाइन लगाओ। अंडरलाइन मतलब अटेंशन। सभी बच्चे प्यार में तो मेजॉरिटी पास हैं, प्यार के आधार पर अपनी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। प्यार के कारण, बाप के प्यार का रिस्पॉन्ड मिलने के कारण आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन बाप समझते हैं जैसे प्यार में अनुभवी बन आगे बढ़ रहे हो, ऐसे ही
याद की सब्जेक्ट में अनेक जन्मों के विक्रम विनाश करने में और अटेंशन दो। जैसे प्यार हमारा ऊपर नीचे नहीं होता है, लेकिन बाबा ने कहा याद की सब्जेक्ट में अनेक जन्मों के विक्रम विनाश करने में और अटेंशन दो। क्यों? विक्रम विनाश होंगे तो साथ साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे आएंगे। और बाप समझता है कि प्यार का रिस्पॉन्ड ये है कि जो प्यार वाली आत्मा कहे वो करना ही है। वो हम करना ही है। बाप चाहता है जब बच्चों का प्यार बाप से है तो साथ रहें। राजधानी में भी ब्रह्मा बाबा के साथ राजधानी में आए, सत्युग में भी शुरू से आए, साथ में आए। राजधानी में आना अर्थात रॉयल फैमिली में आए। तख्त पर नहीं बैठे लेकिन रॉयल फैमिली के साथी तो बने। बाप दादा ने पहले भी कहा है, इसकी परख कैसे करोगे? जब से आप आए हो, जितनी आयु आपकी है ज्ञान की, उतने समय में अगर बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहे हैं, तो जो ज्यादा समय दिल तख्त पर रहे हैं, मिट्टी में पांव नहीं रखा है, वो उस अनुसार रॉयल फैमिली में नजदीक संबंध में रहेंगे। जब से आए हैं तब से बाबा के दिल तख्त पर रहे हैं, देहभान की मिट्टी में पांव नहीं रखा है, उस अनुसार रॉयल फैमिली में नजदीक संबंध में रहेंगे। रॉयल फैमिली वाले रहेंगे तो प्यार है तो प्यार वाले साथ निभाने में पीछे नहीं रहते। जो दिल तख्त नशीन है वो द्वापर कलयुग के भी संबंध में रहेंगे। जो दिल तख्त नशीन है पूरा साइकिल साथ रहेंगे, नजदीक रहेंगे। इसलिए प्यार निभाने वाले सदा दिल तख्त नशीन रहो और जन्म जन्म का हक लो। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को प्यार करते हैं। बाबा ने सर्टिफिकेट दिया कि प्यार की सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास है। अब सब सब्जेक्ट में पास होना है। प्यार की सब्जेक्ट में पास है, अब सब सब्जेक्ट में पास होना है। आज बाबा ने कहा योग पर अटेंशन। पास होना है, पास रहना है। जितना हम हर सब्जेक्ट में पास होते जाएंगे उतना हम बाबा के पास समीप रहेंगे, और जितना हम याद में समीप रहेंगे, पास रहेंगे, उतना हम हर सब्जेक्ट में पास होते जाएंगे। पहली बार जो बच्चे आए हैं वो उठो। पहली बार आए, आधा क्लास तो नया है। आए हैं, बाप दादा आने वालों का स्वागत कर रहे हैं। मुबारक हो, पहली बार आने की मुबारक हो। भले लेट आए हो लेकिन फिर भी टू लेट के पहले आए हो। ये 2010 की मुरली है। भले लेट आए हो लेकिन फिर भी टू लेट के पहले आए हो। अभी ये अटेंशन रखना कि थोड़े समय में तीव्र पुरुषार्थी बन अपना भविष्य जितना बढ़ाने चाहो, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि फिर भी अभी पुरुषार्थ करने की मार्जिन है। आज 2026 में है हम हैं। समय बहुत फास्ट जा रहा है, लेकिन बाबा कहते हैं अभी पुरुषार्थ करने की मार्जिन है। जितना आगे बढ़ना चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो। बाप दादा और ये देवी परिवार आपको साथ साथ आगे बढ़ने का वाइब्रेशन देंगे। इसलिए आगे बढ़ो, हिम्मत रखो। हिम्मत आपकी और मदद बाप दादा और परिवार की।
आगे बढ़ो। ठीक है ना? हाँ करो, आगे बढ़ो। अच्छा, फिर बाबा मधुबन निवासियों से मिल रहे हैं। हम सब भी मधुबन निवासी हैं, उस अटेंशन से सुनना है। मधुबन वाले तो लकी हैं, थोड़ा बहुत संगठन को पक्का करके साथी बनाओ। और कोई में साथी नहीं बनाना, थोड़ा बहुत संगठन को पक्का करके साथी बनाओ। और कोई में साथी नहीं बनाना, इसमें एक दो को साथी बना के पहला नंबर मधुबन को लेना चाहिए। लेंगे? बीती सो बीती, मतलब अब तक जो हुआ, फुल स्टॉप। बीती सो बीती, जो भी हुआ सबने देखा, सुना। और मधुबन वालों को तो बहुत गोल्डन चांस है। मधुबन में सब आ गए, तो मधुबन वाले अगर मिल के, ये नहीं पांडव भवन अलग है या और कोई स्थान अलग है, नहीं, मधुबन माना सब एक है। तो मधुबन वाले समझते हैं, करेंगे। हाथ उठाओ जो करेंगे। सभी ने उठाया। जो समझते हैं, करना क्या बड़ी बात है। बाबा है, दादियां हैं, तो बड़ी बात तो है ही नहीं। दादियां क्या समझती है, मधुबन वाले तो नंबर 1 है। अच्छा है, बाबा ने ये करके दिखाने का सबको कहा हुआ है, लेकिन मधुबन मधुबन तो मधुबन है। आप सब वाइब्रेशन देना, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सेवा के प्रोग्राम के लिए एक दूसरे को साथी बनाकर, संगठन को एकजुट करके, बाबा ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, विघ्न का नाम निशान नहीं है। चलो बात हुई, कोई लेन देन किया, खत्म। कुछ समय पहले जब दादी थी, तो एक बार सभी ने पाठ पक्का किया था, हाँ जी का। ना शब्द नहीं, हाँ जी। बहुत अच्छा, तो मधुबन पहला नंबर जाएगा। बाप दादा को मधुबन का फखुर है ना, हर एक जोन का फखुर है। अभी मधुबन सामने आया है, लेकिन बाप दादा सभी जोन को कहते हैं, हाँ जी। मीठी आत्मा, ये सबका पाठ पक्का है। हाँ जी करना, एक दूसरे को हाँ जी करना, संगठन को मजबूत बनाना। तो बाबा ने कहा सभी को ये पाठ पक्का करना है। हाँ जी मीठी आत्मा, पक्का है ना? इनाम तो मधुबन को लेना चाहिए। 1 सेकंड में बीती को बीती कर सकते हो। चलो पुरुषार्थी है, हो भी गया, लेकिन बीती को बीती कर उड़ो। उड़ने वाले पीछे को छोड़ देते हैं, तभी उड़ते हैं। जो बात अभी तक हुई उसको छोड़ दो और उड़ो। उड़ने वाले पीछे को छोड़ देते हैं, तभी उड़ते हैं। तो बहुत अच्छा। अभी गुजरात कोई नवीनता करे। बाप दादा ने दिल्ली वालों को भी कहा, नवीनता करो। अभी बाप दादा को समाचार मिला, तो अभी यूथ ने विदेश और देश मिलके जो आरंभ किया है, उसमें अच्छी रिजल्ट हो सकती है। अभी तो इन्वेंशन शुरू की है, लेकिन भारत या विदेश दोनों ही मिलकर और भी कमाल कर सकते हैं। अभी तो आरंभ किया है, लेकिन दिल्ली वालों ने हिम्मत अच्छी रखी है, शुरू किया है। अभी विश्व में ये फैल जाए, तो विदेश और देश मिलकर एक ब्राह्मण परिवार बना है, और विश्व के आगे विश्व को भी एक बनाएंगे। ये परिवार एक बना है, एक है, यूनिटी है। तो बाबा ने कहा सतयुग भी क्या होता है, एकता है ना। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। तो बाबा ने कहा ये परिवार एक है, और विश्व के आगे विश्व को भी एक बनाएंगे। शुरू तो हो गया है, लेकिन अब ऐसा बड़ा प्रोग्राम बनाओ
जिसमें मुख्य देशों से आए और विश्व में ये प्रसिद्ध हो, तो सब एक पिता के बच्चे आपस में भाई बहन हैं। ब्रदरहुड, सिस्टरहुड, ये आवाज फैलता रहे। एक ही स्टेज पर सब तरफ के लोगों का विशेष अनुभव हो। प्लान तो बना रहे हैं सभी, अभी बेहद में जा ही रहे हैं। सबको मालूम हो ये एक गॉड फैमिली है, ये प्रसिद्ध हो। तो तब का थीम था वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली। उस थीम पर बहुत सेवाएं हुई पूरे विश्व में। वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली ये प्रसिद्ध हो। बाकी तो सभी जो भी आते हो सेवा भी कर रहे हो, स्व पुरुषार्थ भी कर रहे हो और गॉडली कार्य है, ये भी दुनिया के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। एक फैमिली है। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा अभी मुबारक दे रहे हैं। हर दिन हर घंटे आगे बढ़ने की मुबारक हो। समय आपका इंतजार कर रहा है। आप समय का इंतजार नहीं करना। हम कहते हैं ना कितना समय बचा है, बाबा ने कहा आप समय का इंतजार नहीं करना, समय आपका इंतजार कर रहा है। आप समय को जितना समीप लाना चाहो समाप्ति को, उतना समाप्ति को समीप ला सकते हो। समय आने पर तैयार होना ये आप ब्राह्मणों का संकल्प नहीं हो। आप समय को समीप लाओ। समय आने पर तैयार होना नहीं, आप समय को समीप लाओ। समय बाप को कहता है अभी ब्राह्मण आत्माएं मुझ समय को समीप लाएं। हाँ, समय भी भगवान से बात करता है कि समय बाबा को कहता है अभी ब्राह्मण आत्माएं मुझ समय को समीप लाएं। प्रकृति भी बाप को कहती है अभी समाप्ति को समीप लाओ। तो बाबा क्या जवाब दे? क्या जवाब दे? समय आया कि आया ये कहें, आपकी तरफ से ये जवाब दे। क्या जवाब दे? बोलो क्या जवाब दे? हाँ, तो पेरेंट है, परमात्मा टीचर है, वो हमें पूछते हैं बार बार। कहते समय भी मुझसे पूछ रहा है कि समाप्ति कब। प्रकृति भी पूछ रही है कि समाप्ति को जल्दी लाओ। और करने वाले कौन है? बच्चे हैं। तो परमात्मा पूछते हैं कि क्या जवाब दे उनको कि आप कितने समय में इसको पूरा करोगे। तो आज बाबा बार बार पूछ रहे हैं क्या जवाब दे, क्या जवाब दे। कई बार ऐसे होता है ना, हमने किसी को कुछ काम दिया होता है तो कोई और हमसे पूछता है तो हम उनको जाके कहते हम क्या जवाब दे उनको, अभी आपने काम अपना पूरा नहीं किया, हम क्या जवाब दे। आज भगवान हमसे पूछते हैं क्या जवाब दे, समय को, प्रकृति को क्या जवाब दे। ये कहें कि समय आया कि आया, आपकी तरफ से ये जवाब दे। क्या जवाब दे? बोलो क्या जवाब दे। आज 5 बार बाबा ने कहा है क्या जवाब दे। अभी समाप्ति को समीप लाना अर्थात स्वयं को संपन्न संपूर्ण बनाना, क्योंकि बाप दादा अकेले नहीं जाएंगे, बच्चों सहित जाएंगे। तो डेट फिक्स करना, कब तक। काम तो दिया है, अब आपस में राय करना। बाप दादा जवाब क्या दे प्रकृति को। प्रकृति बहुत परेशान है, दुखी आत्माएं बहुत मन में चिल्ला रही हैं। मनसा सेवा अभी ज्यादा बढ़ाओ। करते हैं मनसा सेवा, लेकिन लगातार बढ़ती रहे, वो और बढ़ाओ। क्योंकि प्रकृति और दुखी आत्माएं बाप के पास आती हैं
चिल्लाती है मतलब दर्द में है, तो आप उन्हों को कुछ शांति या सुख की अनुभूति कराओ। वो 1 सेकंड की शांति भी चाहते हैं। थोड़ी शांति दे दो। जैसा किसी को भूख लगी हो तो समझता है कि कुछ भी मिल जाए, थोड़ा भी मिल जाए, तो अभी मनसा सेवा को भी बढ़ाओ। वाचा की तो चल रही है, बाप दादा खुश है। अच्छा, बाप दादा ने जो होमवर्क दिया वो याद रखना और करवाना है ना। बाप दादा ने जो होमवर्क दिया वो याद रखना भी है और रखवाना भी है। क्या होमवर्क है? 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं होना। तो समय और संकल्प को सफल करना है, ये होमवर्क याद रखना है और रखवाना है। अच्छा, बाप दादा के दिल तख्त नशीन बच्चों को विश्व कल्याण के कर्तव्य में सदा आगे बढ़ने वाले बच्चों को बाप दादा दृष्टि देते हुए दिल का प्यार और मुबारक हो दे रहे हैं। हर एक बच्चा दूर बैठे भी सम्मुख अनुभव कर रहे हैं और बाप दादा भी सभी बच्चों को दिल में समाते हुए सभी बच्चों से नमस्ते नमस्ते कर रहे हैं। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज का वरदान स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। जैसे एक आंख में बाप का स्नेह और दूसरी आंख में बाप द्वारा मिला हुआ कर्तव्य सेवा सदा स्मृति में रहता है, ऐसे स्नेही मूर्त के साथ साथ अभिशक्ति रूप भी बनो। स्नेह भी है, सेवा भी है, साथ साथ स्नेही मूर्त के साथ साथ अभिशक्ति रूप भी बनो। स्नेह के साथ साथ शब्दों में ऐसा जौहर हो जो किसी का भी हृदय विदीर्ण कर दे। जैसे माँ बच्चों को कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती है, तो माँ के स्नेह कारण वो शब्द तेज व कड़वे महसूस नहीं होते हैं। ऐसे ही ज्ञान की जो भी सत्य बातें हैं उन्हें स्पष्ट शब्दों में दो, लेकिन शब्दों में स्नेह समाया हुआ हो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना लो तो पश्चाताप से छूट जाएंगे। आज की मुरली में बाबा ने कहा, फिर कहेंगे हमें तो नहीं पता था ऐसा होने वाला है। ये पश्चाताप, ये समय इतनी जल्दी आ जाएगा। पश्चाताप, सर्वशक्तिमान बाबा को साथी बना लो तो पश्चाताप से छूट जाएंगे। आज का अव्यक्त इशारा, ज्वाला रूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज की पॉइंट, जैसे सूर्य की किरणें फैलती हैं वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर शक्तियों व विशेषताओं रूपी किरणें चारों ओर फैलती अनुभव करें। इसके लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूं, इस ऊंचे स्वमान के स्मृति की सीट पर स्थित हो योग को ज्वाला रूप बनाओ तो कोई विघ्न सामने तक भी आ नहीं सकता। कौन सा संकल्प? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूं,
इस ऊंचे स्वमान के स्मृति की सीट पर स्थित हो, योग को ज्वाला रूप बनाओ तो कोई विघ्न सामने तक भी आ नहीं सकता। बाबा का बहुत 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 शुक्रिया। ओम शांति।